दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सढौरा के वार्ड नंबर 13 में और वार्ड नंबर 13 की मुख्य गली में बेस निर्माण कार्य किए जा चुके हैं। जी हां, सौंदर्यीकरण को लेकर स्ट्रीट लाइट यहां पर लगाई जानी है, जिसके लिए बेस निर्माण कार्य किए जा चुके हैं और अब आगे का जो कार्य है वो लगातार यहां पर जारी है। मगर बेस निर्माण कार्य को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये बेस निर्माण जो किया गया है पूरी तरह से गलत है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले दिनों भी यहाँ पर कुछ कारें बेस निर्माण में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में पूर्व जिला परिषद वाइस चेयरमैन अनिल संधू मोंटी व उनके साथ पहुंचे यहाँ पर अन्य लोगों का। सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम यहाँ से हर रोज निकलते हैं, मेरा भी ऑफिस इसी गली के ऊपर है, लेकिन सभी मोहल्ले वासी इस बात से बड़े दुखी हैं कि हमारी इतनी अच्छी चौड़ी गली थी ये और इसको बीच में डिवाइडर बना के इसको बिल्कुल तंग कर दिया। अब यहाँ पे मुश्किल से 10 फुट की गली रहेगी और हमारा यहाँ पे ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, पीर बुद्धू साहब यहाँ गुरुद्वारा है, तो उसकी जो संगत आती है यहाँ पे वो पंजाब से और बड़ी दूर दूर से आते हैं माथा टेकने के लिए। वो ट्रक भी लेके आते हैं, बस भी लेके आते हैं, वो सारी अब पीछे रुकेंगी। यहाँ से कोई भी ट्रक और बस निकलने के लायक ये गली ही नहीं रही। और पीछे भी यहाँ से पंजाब जो बाढ़ग्रस्त हुई थी वहां पे ट्रक लोड करके उन्होंने दान दिया था, ट्रक वहीं से लोड किया था, लेकिन अब ट्रक ही नहीं आएगा यहाँ से। और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं यहाँ पर, चाहे श्री गुरु रविदास जी की जयंती हो, उसकी शोभा यात्रा निकलनी हो, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हो, या राम मंदिर की जो शोभा यात्रा निकलती है रामनवमी पर, उसकी शोभा यात्रा हो, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं यहीं से शोभा यात्रा निकलती है। और ना यहाँ से ट्राली निकल पाएगी, ना ट्रक निकल पाएंगे। मेरी तो ये डिमांड है सरकार से भी, जिसने भी ये ड्राइंग बनाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके इसका जो भी नुकसान हुआ उसकी जेब से, उसकी पे से भरना चाहिए, ताकि ये नुकसान भविष्य में ना कर पाए। बिल्कुल भी कोई औचित्य ही नहीं बैठता इस गली के अंदर बीच में डिवाइडर करने का। मेरे यहाँ के एमसी से भी बात हुई, उन्होंने बोला भी हमने डिवाइडर रोक दिया लेकिन बीच में स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। अब अगर बीच में इतनी स्ट्रीट लाइट लगा दी और रात को कभी भी कोई बुग्गी वाला, रेड़े वाला स्ट्रीट लाइट में जरूर आके बजेगा, कार वाला बजेगा, और अगर इधर से ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे की एक्सीडेंट की संभावना बढ़ेगी। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बस्ती रहती है ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनके बच्चे भी यहाँ सड़क पे रहते हैं और बुजुर्ग भी सड़क पे रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी भी बच्चे एकदम घर से बाहर निकल गए, 1 मिनट में बीच में आ जाएगा वो। मेरी तो यही डिमांड है नगर पालिका से, सेक्रेटरी साहब से भी, इसको काम को तुरंत प्रभाव से बंद करवा के और हमारा जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है पीर बुद्धू शाह, उसको देखते हुए ये रास्ता हमारा पूरा खुला रखा जाए और ये स्ट्रीट लाइट साइडों में लगाकर फैसिलिटी दी जाए। जो भी उन्होंने उसके ऊपर करना, जो गुरुद्वारा साहब का गेट बने उसको और सुंदर बनाया जाए। जितना भी काम करना तरक्की के ऊपर करें, ना कि इसको और कंजस्टेड करने के ऊपर काम करें। जो बीच में स्ट्रीट लाइट के जो बेस बने हैं ये पूरी तरह से गलत है, आप कहना? बिल्कुल गलत लगा दिए ये। उन्होंने मेरे को बोला कि साइड में लोग नहीं लगने देते, सभी मोहल्ले वाले खड़े, किसी से आप पूछ के देख लो, अगर ये स्ट्रीट लाइट साइड में लग जाए किसी को कोई दिक्कत है भाई? साइड में अगर लग जाए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जितने भी आदमी खड़े, आप यहाँ आप लोग जितने खड़े हैं यहाँ बिना बुलाए आए, आप लोग कोई इसमें खुश है अभी ये बीच में डिवाइडर बने? तीन एक्सीडेंट हो गए यहाँ, अगर छोटे छोटे बच्चे बेचारे, अगर मतलब साइड में जो स्ट्रीट लाइट है वो साइडों में लगाई जाए। हाँ, साइडों में लगाई जाए। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका को भी ये चैलेंज है भी, हम काम अब नहीं लगने देंगे यहाँ। इन्होंने जितना काम करना था कर लिया, अब नहीं काम करने देंगे यहाँ। बिल्कुल सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद कि ये जो हमारी मोहल्ले की एक विकट समस्या है इसकी तरफ हमारा ध्यान आपने आकर्षित किया। मैं तो आरंभ में ही इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी और जो सढौरा के ग्रुप बने हुए उसमें मैंने डाला था कि यहाँ पे तो ये इतनी खुली नहीं है गली की जिसके डिवाइडर पे 2 हिस्से में बांटा जाए। डिवाइडर के लिए तो जितनी गली से दुगनी चौड़ी होनी चाहिए तब चलेगा। अब आप अपनी बैक साइड में तो जरा कैमरा करिए यहाँ पे, ये इस बेसमेंट की तरफ हो रही कितनी जगह है यहाँ पे। तो अभी तक तो पता चला है कि यहाँ पे 2-3 कारों का नुकसान हुआ, तो मैंने लिखा भी था कि वो दिन दूर नहीं, यहाँ जानी माल भी नुकसान हो सकता है यहाँ पे।
यहाँ सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और वे सभी गली खुली जब थी ये तो साइडों में सुरक्षित थे बच्चे, और अगर बीच में डिवाइडर बन जाता है यहाँ पे तो वे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि जगह तंग रह जाएगी एक साइड में, जानी नुकसान कोई भी हो सकता है। और ये कोई भी समझदारी है नहीं कि पहले हमारी गलियों में नालियां, पहले वहां पे खुली नालियां अच्छी भली थी, उनमें पहले पाइप डाला गया बिना किसी अगर सलाह मशवरा किया होता, कोई बुद्धिजीवी को, आस पड़ोसी वालों को, किसी को समझदार लोगों से संपर्क किया होता तो पहले वो नालियों में पाइप डलवाए गए, जब वो ब्लॉक हुई भी पाइप डाल के फिर वो खुली की गई। इसी तरह से यहाँ देखिए नदी में मैंने बिना किसी से पूछे वो करोड़ों रुपए में वो पटड़ी बना दी गई। पहले पटड़ी बनाने के पैसे खर्च हुए करोड़ों रुपए, और पटड़ी उठाने के अगर आरंभ में ही पूछ लिया जाता यहाँ शहर वासियों से भाई यहाँ पटड़ी की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ तो खुदाई की जरूरत है, अभी तक भी जो काम सिरे नहीं चढ़ पाया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे जैसे हमारे चेयरमैन साहब भी खड़े यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे बेचारे निधन लोग हैं, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद इस तरह मर्जी करा लो उनसे, लेकिन आगे आने की स्थिति में कोई नहीं है। तो ये सभी लोगों का यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, एक अनुरोध है सरकार से कि यहाँ पे इस डिवाइडर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही असंगत आती है, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। वैसे शहर के 5-7 ही एंट्री पॉइंट है, उनमें से यही एक एंट्री पॉइंट में गली खुली सी थी, इसको भी तंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये फिजिबिलिटी किसने बनाई है हम नहीं जानते, इसलिए इसको तुरंत यहाँ पे इसको काम को बंद करके जैसी गली थी वैसी रखा है। और जो स्ट्रीट पोल है यहाँ पे इनको साइडों में लगा दिया जाए। तो हम तो चाहते हैं अगर इस पे 10 लाख का खर्च है तो 20 लाख खर्च करिए, शहर को सुंदर बनाइए, आने जाने वालों के लिए सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा प्रदान कीजिए। धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये एक पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा जो एक ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ से आने जाने के लिए बड़ी दूर दूर से बसें आती हैं, ट्रक आते हैं। तो अगर वो ये डिवाइडर और ये लाइटें लग गई बीच में तो वहाँ से रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस काम को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। धन्यवाद। शहर में कोई हादसा हो जाता है, कोई मर जाता है, क्या कोई आग लग जाती है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बाजार में बस स्टैंड से रास्ता बंद कर दिया है। एक यही रास्ता है बाजार में जाने के लिए, अंदर घरों में जाने के लिए, ये भी रास्ता बंद कर दिया गया है। हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इस काम को रोक के साइडों में लाइटें लगाई जाए, साइडों में। मैं आपके चैनल से प्रशासन अनुरोध करता हूँ कि इस काम को तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अभी से बनने से पहले यहाँ दुर्घटनाएं होने लगी हैं और आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी है। हमारी अपनी जेपी ट्रेडर के नाम से दुकान है, हार्डवेयर का सामान आता है, गाड़ियाँ आती हैं। अब यहाँ कार नहीं निकल सकती, गाड़ी कैसे निकलेगी? इससे बहुत असुविधा हो रही है पब्लिक को। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस कार्य को तुरंत रोक दिया जाए। अगर सौंदर्यीकरण करना है तो और बहुत तरीके हैं, स्ट्रीट लाइट साइड में लगाई जाए और सजावट के लिए जो मर्जी करे प्रशासन, लेकिन रास्ता ना रोका जाए। धन्यवाद।